नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आई होप आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। एग्ज़ाम आपका 21 मार्च को है, तो आखिरी दिन बचा हुआ है, एक और दिन बचा हुआ है आपके पास। तो 21 तारीख को आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट है आपका 10 से 12 का, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पहली बार यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर यूकेपीएससी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पहली बार। देखिए, आपको आज की वीडियो में ये आइडिया लगेगा कि जो पेपर है वो कैसे अटैम्प्ट करना है, सेफ़ अटैम्प्ट कितने करने हैं, यानी कि लगभग हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए ताकि जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए हमारा। और ऐसे मैं समझता हूँ ऐसे काफ़ी कैंडिडेट होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जिन्होंने पहले ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया है यूकेपीएससी का, तो उनको आइडिया होगा कि जो पेपर है वो कैसा आएगा और जो कट ऑफ है कितना जाता है, ये भी मैं बताऊंगा। वैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर से बताया था, पूरा डिटेल में नहीं बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, जो एमसीक्यू आपको अटैम्प्ट करने हैं वो कैसे करना है, और जो सेफ़ अटैम्प्ट होंगे वो कितने करने हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि करके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी थी। देखिए, जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, तब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए मिनिमम, यानी कि कम से कम कितने आप अटैम्प्ट करें ताकि जो कट ऑफ है आपका वो क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये जो 2013 और 2013-14 में जो एग्ज़ाम होता है लेक्चर का, या फिर 15-16 का जो एग्ज़ाम था लेक्चर का, उसमें जो कट ऑफ निकाली थी या फिर जो मेरिट बनाई गई थी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है उसकी, तो वो सब्जेक्ट वाइज थी। तो आई थिंक इस बार भी आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही कट ऑफ रहेगा। तो खैर, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसा भी कट ऑफ आए बस हमको ये मालूम होना चाहिए कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और जितना बेहतर हो सके वो कैसे हम और अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले कट ऑफ की जानकारी ले लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और जान सकें कि जो सेफ़ अटैम्प्ट है मिनिमम कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले 2013-14 की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो सेक्शनल कट ऑफ यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ गई थी वो मैं बता देता हूँ। शिक्षा शास्त्र की गई थी 104 आउट ऑफ 150, तो 150 में से 104 गई थी, ये सबसे ज़्यादा था। इसके बाद अन्य, ये मैं जनरल की बता रहा हूँ, यानी कि जो सामान्य वर्ग के छात्र स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 74 के आसपास गया था। इंग्लिश की बात करें तो 86, और इसी तरह बात करते हैं गणित की तो 95, और फिजिक्स 85, बायोलॉजी 82 और केमिस्ट्री का 74 गया था। हिस्ट्री का भी आपका 95 के आसपास गया था। ये 2013-14 का जो एग्ज़ाम है जिसके पेपर भी हमने सॉल्व करे हैं, आपने देखा भी होगा। तो वो जो है आपका अराउंड, मान के चलिए जो एवरेज है इसका, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो अराउंड आपका 95 से 105 के बीच आप मान के चलिए, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है जो प्रीवियस ईयर है उसके अनुसार। हालांकि ये एग्ज़ाम काफ़ी समय से नहीं हुआ है तो अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी क्योंकि ये 2 साल के कट ऑफ की बात हो रही है तो दोनों में लगभग जो एवरेज है इसका वो लगभग अराउंड इतना ही है। 2015-16 का भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट थे आपके वो केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश थे। बाकी किसी और के लिए पोस्ट नहीं निकाली गई थी उस समय। इसके अलावा कुछ टेक्निकल थे और मैकेनिकल के पोस्ट थे उस समय इस वाले लेक्चर के लिए। तो जो केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश है उसकी बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री वालों का 2015-16 में 87 था कट ऑफ। मैथ्स का देखिए 2013-14 से ज़्यादा था, यानी कि 99 गया था 2015-16 में। और फिज़िक्स की बात करें तो 95, और इंग्लिश की बात करें तो 89 के आसपास ही गया था। तो कह सकते हैं कि अराउंड आपका जो कट ऑफ जाता है जनरल का 95 टू 105, 105 के आसपास ही जाता है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया होगा, ये जनरल की बात हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। अन्य कैटेगरी की बात करें तो वो आपका मिनिमम 50-55 इतना चले जाता है, उससे ज़्यादा भी जाता है। डिपेंड करता है जो पोस्टें हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं उस पर ये डिपेंड करता है, और कितने ने आवेदन किया है पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, तो उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो जो मेन चीज़ है जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, 95 से 105 आपका कट ऑफ रहता है, यानी कि आपको मिनिमम इतना स्कोर करना पड़ेगा, कितने में से, 150 में से, 150 में से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो
क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है या फिर जो MCQ अटैम्प्ट करने का तरीका है वो कैसे आपको करना चाहिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का कितना फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जो अभी मैंने कट ऑफ बताई है वो 2 साल के आंकड़ों के अनुसार बताई है। जो 2 साल एग्ज़ाम लिया गया है लेक्चर स्क्रीनिंग का, उसमें जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दिए गए थे उसके जो टोटल एवरेज वगैरह निकाल के मैं बता रहा हूँ, वो मैंने आपको बताया था 95 से 105। अब इस बार का क्या रह सकता है ये अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है आपका वो रेगुलर हर साल नहीं होता है। तो जो भी एग्ज़ाम रेगुलर होते हैं, हर साल होते हैं, उनका अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान होता है कि इस बार कितना जा सकता है। सिर्फ 2 साल के आंकड़ों के अनुसार जो अनुमान लगा रहा हूँ मैं, वो है आपका 95 से 105 के बीच। अब ये कम भी जा सकता है, इस बार हो सकता है ये आपका 105 106 इसके आसपास भी जाए। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 105 तक जो स्कोर है वो करना है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद, जितने भी आप करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 150 क्वेश्चन को, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 110 करा है, एक ने 120 करा है क्वेश्चन अटैम्प्ट, और एक ने 130 क्वेश्चन करे हैं। और मान लेते हैं हमारा कट ऑफ गया है 96 या 100 के आसपास गया है, 105 से कम भी गया है अगर मान लेते हैं, या 95 से थोड़ा सा ज़्यादा भी गया है, तो 96 गया है। तो जिन्होंने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, मान लीजिए आपके, जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आखिर नेगेटिव मार्किंग कितना नुकसान पहुँचा सकती है क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट करने पर, या फिर पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि आखिर कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। तो मान लीजिए पहला है आपका 110 क्वेश्चन जिन्होंने अटैम्प्ट करे उनके लिए। तो मान लीजिए आपने 110 करे अटैम्प्ट और आपके 98 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए। आपको मालूम है पूरी तरह से 100% श्योर है आप कि जो 98 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हैं, और 12 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो 12 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी कि 3 मार्क्स अपॉन 4 कर दीजिए, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो 3 मार्क्स आपके गलत कट गए सही क्वेश्चन में से, यानी कि अब टोटल आपका स्कोर क्या बना, 95। तो 110 जिन्होंने अटैम्प्ट करे थे उनके 95 स्कोर बने, और बाई चांस अगर आपका जो कट ऑफ है वो 100 मान लीजिए 96 भी जाता है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन रह जाएगा। तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 110 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने चाहिए मिनिमम, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अभी मैं आगे बताता हूँ। मान लीजिए दूसरा 110 क्वेश्चन जिन्होंने माफ़ कीजिएगा 120 जिन्होंने अटैम्प्ट करे हैं। 120 वाले की बात करें तो मान लीजिए आपके 104 सही हैं, लेकिन आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। तो ज़्यादा क्वेश्चन मान लीजिए पहले आपके 12 गलत थे जिन्होंने 110 क्वेश्चन गलत करे थे, अटैम्प्ट करे थे, और जिन्होंने 120 करे मान लीजिए उनके और भी ज़्यादा गलत हो गए 16 क्वेश्चन, जो कि जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा आंसर आपके गलत होने की संभावना रहेगी। तो मान लीजिए 16 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो इसमें टोटल जो आपका मार्क्स कटेंगे वो 4 मार्क्स कटेंगे। रॉ स्कोर आपका क्या बनेगा, 100 मार्क्स। तो इससे ये देखने में आ रहा है कि जो नेगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और ज़्यादा आपके गलत हो भी जाते हैं तो भी आपको फ़ायदा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जो 95 है उसमें सिर्फ 16 गलत आंसर करने पर भी 120 में से आपके 4 मार्क्स कट रहे हैं, तो 100 नंबर आपके आ रहे हैं, जो कि कट ऑफ के अनुसार बात करें तो काफ़ी अच्छा रह सकता है आपके लिए। अब मान लेते हैं आपने 130 कर लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट, और 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद मान लीजिए आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके इस बार गलत हो गए 130 अटैम्प्ट करने पे। तो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा गलत होने की संभावना रहेगी। तो 20 क्वेश्चन में से हम देख लेते हैं 5 क्वेश्चन आपके, यानी कि 5 मार्क्स जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, यानी कि 110 में से 20 क्वेश्चन तो गलत हो गए, तो उसके 0 हो गए, प्लस जो नेगेटिव मार्किंग है 20 के 5 मार्क्स आपके गलत हो गए, तो टोटल आपका कितना स्कोर बना, 105 बना। तो देखिए ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग होगी ज़्यादा क्वेश्चंस की। लेकिन चूंकि सिर्फ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो फ़ायदा उसी को है जो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि आपको 125 से 130 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। एटलीस्ट आपको 120 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। तो ये तो थी पहली चीज़ कि कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। तो इसमें आपको क्या आइडिया लगा होगा, इसमें आइडिया ये लगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है
अगर आप ज़्यादा गलत क्वेश्चन कर भी देते हैं लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि जो क्वेश्चन है आपके, जो मार्क्स हैं आपके ओवरऑल, वो अच्छे बनेंगे बजाय कि आपने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आपको एक आइडिया लगे कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है 95 से 105 के बीच, ये मान के आप चलें। हो सकता है कम भी जा सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी जाए, तो इसको मान के चले आप। बेसिक जो कह सकते हैं एक बॉटम लाइन आपकी, इससे ऊपर ही आपको लाने हैं मार्क्स, 195 से 105 से ऊपर ही आपको लाने हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 120 से 130 के बीच आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अगर आप पूरे कर सकते हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पर उसमें ये भी संभावना रहेगी कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो कट जाए, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाए। तो इसमें कुल मिला के जो मेरी तरफ से सजेशन है वो है आपका 120 से 130 के बीच आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, ये तो बात थी आपकी कट ऑफ की और कितने सेफ अटैम्प्ट हैं, यानी कि कितना मिनिमम आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। तो इसका आइडिया आपको लग गया होगा। हालांकि जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। खैर, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया 95 to 105, इससे कम भी जा सकता है, जहाँ तक ये कम जाए। और वैसे डिपेंड करेगा जो पेपर का लेवल हो कितना टफ़ आता है और कितना ईजी आता है। तो टफ़ आएगा तो थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ईजी आएगा तो चूँकि ज़्यादा बच्चे उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा जा सकता है कट ऑफ। तो इस पर डिपेंड करेगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इस पर फोकस करना है कि आपको मिनिमम 120-130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। क्योंकि आप अगर 80-90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो और कम हो जाएंगे। तो जितना हो सके 125, 130, 120 इसके आसपास अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। अब देखिए, कई कैंडिडेट्स की ये डाउट होंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें क्वेश्चंस है उसके 4 ऑप्शन है और कुछ क्वेश्चन में डाउट है, तो डाउटफुल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो उसी की बात अब करने वाला हूँ। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कई बार कि जो पेपर है उसको शुरुआत कहाँ से की जाए, क्या शुरू से ही करना स्टार्ट कर दें या फिर उसको अलग अलग सेक्शन में करें। तो पहली चीज़ तो ये आपका ऑफलाइन है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो भी सेक्शन आपको बेहतरीन तरीके से आता है वो सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आता है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई की है, सारे टॉपिक आपके क्लियर हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आप ये कर सकते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसको पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे जो आपका पैटर्न रहेगा वो पहले जीएस रहेगा, आई थिंक, जो पेपर मैंने देखा है, आपने भी देखा ही है, जो मैंने आपको करवाया भी है। तो जीएस का आपका पहला रहता है, फिर आपका आई थिंक यूके का रहता है, उत्तराखंड जीके का, और उसके बाद आपका रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके बाद रीजनिंग होता है और उसके बाद आखिर में रहता है हिंदी का। तो आप देख लें जो भी आपका, या तो आप सीक्वेंस के साथ चल सकते हैं, पहले जीएस कर सकते हैं, फिर ये भी अच्छा तरीका है आप एक ही साथ कर दे सारे क्वेश्चन लगातार चलते हुए। या फिर मान लीजिए आपके शुरुआत के क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे हैं, जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसका आंसर ही नहीं आपको मालूम, तो आप ये कर सकते हैं कि जिसके आंसर आपको आ रहे हैं, मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के आपके आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं आपको, या फिर आपको आंसर पता है, तो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिविटी आएगी और क्वेश्चन पेपर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा पहली चीज़ तो, क्योंकि आपको आंसर आने लगेंगे। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, इससे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो क्वेश्चंस है उसको अटैम्प्ट कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 120 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ 70 क्वेश्चन ऐसे पता हैं जिनका आपको एक्यूरेसी के साथ 100% श्योर हैं आप कि इसका जो आंसर है वो यही होगा, यानी कि 100% आपको मालूम है कि ये बिल्कुल सही है। तो लेकिन इससे आपका काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि 70 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जहाँ तक देखा गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको भी अटैम्प्ट करना पड़ेगा। किस किस तरह के डाउटफुल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका जिसमें आपको 2 ऑप्शन तो बिल्कुल पता है कि नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको डाउट हो। दूसरा आपका ऐसा हो सकता है कि 3 ऑप्शन में आपको डाउट हो, और फोर्थ ऐसा होगा क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन ऐसा होगा, तीसरे तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको चारों ही ऑप्शन बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, या फिर क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, तो उसको आप स्किप कर दें, छोड़ दें। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, यानी कि 50% संभावना है क्वेश्चन के सही होने की और 50% संभावना है क्वेश्चन के गलत होने की। इसका मतलब
मान लीजिए 24 क्वेश्चन आपने इस तरह के करे हैं जिसमें 50-50 चांसेस है सही होने के और 50-50 चांसेस है गलत होने के। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके 12 क्वेश्चन गलत हो गए और 12 सही हो गए, क्योंकि 50% चांसेस हैं सही और गलत होने के। तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटेंगे वो सिर्फ 3 मार्क्स ही कटेंगे, फिर भी आपको 9 नंबर्स का फ़ायदा हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपको डाउट था। तो इसका मतलब है कि आपको 50% जिसमें डाउट है उसको आपको अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आता है 1/3, यानी कि जिसमें 33% संभावना है क्वेश्चन के सही होने की। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो मान लीजिए आपके पास आपने 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया ऐसे, जिसमें से आपको ये मालूम है कि 3 ऑप्शन में मेरे को डाउट था और ऑप्शन 4th जो था वो मुझे मालूम था कि ये गलत ही है। तो 3 जिसमें डाउट है उसमें से आपका हो सकता है 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाए और हो सकता है 24 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, क्योंकि 33% संभावना है क्वेश्चन के ठीक होने की और बाकी जो संभावना है वो गलत होने की भी है। तो ऐसे में जो गलत होने की संभावना है उसके अनुसार 6 मार्क्स आपके कटेंगे टोटल, फिर भी आपको यहाँ पर 6 मार्क्स का फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिनमें 3 ऑप्शन में भी डाउट है अगर आपको, तो उसको भी आपको अटैम्प्ट कर लेना है, क्योंकि आपको 130 के आसपास 120 से 130 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और चूँकि आपको सिर्फ 70 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इतने अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। डाउटफुल क्वेश्चन भी आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर कैलकुलेट करके देखें तो बहुत ज़्यादा इसका नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, एक्सेप्ट उन क्वेश्चन को छोड़ दे जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिनके बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तो उन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपको 100 और 120 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आसानी से कर सकते हैं, वो तो पूरे 150 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया 70 ही क्वेश्चन मान लीजिए आपको आ रहे हैं या फिर 60 भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको एक्यूरेसी के साथ, यानी कि आपको ये तो मालूम है कि 60 क्वेश्चन सही है, लेकिन बाकी के जो 60 क्वेश्चन है उसमें डाउट है, तो जो मैंने बताया जिसमें 50% डाउट है उसको अटैम्प्ट करिए, जिसमें 33% की संभावना है सही या गलत होने की, माफ़ कीजिएगा सही होने की जो 33% संभावना है, उस क्वेश्चन को भी आप अटैम्प्ट करें। सिर्फ उस क्वेश्चन को छोड़ें जिसमें आपको बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि ये गलत ही होगा, आपको मालूम है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग ही होने वाली है उसमें। तो इसमें ही फ़ायदा है आपका जो मैंने आपको बताया है। तो कुल मिला के आपको जो यहाँ पर अनुमान मैंने बताया उसके अनुसार जो श्योरिटी के साथ आपको मालूम है वो तो आप करेंगे ही, जिसमें 50% का डाउट है वो भी आपको करना है और जिसमें 33% सही होने की संभावना है वो भी आपको करना है। तो इस 3 चीज़ों को जो मैंने बताया है इसको आप फॉलो कर लीजिए एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो मैं समझता हूँ आपके 130 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन तो वैसे भी आपके सही हो जाएंगे, तो कट ऑफ आप इजीली कर लेंगे। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया जिन्होंने प्रिपरेशन या तो कम की है या तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, समय कम था या जो भी था, जो भी वजह थी, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अब जिनको अच्छे से प्रिपेयर जिन्होंने किया उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो बस ये कुछ जानकारी देनी थी, कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।